क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि किसी एपी के चौथे यानी कि कोई एपी है जिसका चौथे और आठवें पदों का योग मतलब होता है जोड़ यानी कि सम 24 दिया हुआ है तथा छठे और 10वें पदों का योग यानी कि इसमें दो बात है, दो स्टेटमेंट है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का जोड़ जो है वह आपका 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, तो चौथा पद यानी कि A4 प्लस A8 बराबर आपका दिया हुआ है 24। तो एक चौथा, अगर चौथा पद हमको निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, a प्लस 3d प्लस, और आठवां पद निकालना होगा तो a प्लस 7d यानी कि 8 से पहले 4 से पहले बराबर 24। a और a को जोड़ लीजिए तो 2a, 3 और 7d को जोड़ लीजिए तो 10d बराबर 24। आप अगर चाहें तो इसमें फैक्टर यानी कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन ले लें। तो 2 अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल ले तो अंदर बच जा रहा हमारा a प्लस 5d बराबर 24। तो a प्लस 5d यहाँ रह जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा हमारा। तो 2 से 12 बार में तो a प्लस 5d बराबर 12। इसको समीकरण आप 1 बना लीजिए। चलिए फिर से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से चलते हैं। दोबारा हमारा इस प्रश्न में कह रहा है कि इसी एपी के छठे और 10वें पद यानी कि a6 प्लस a10 बराबर आपका दिया हुआ है 44। तो a6 अगर निकालना होगा तो हम कितना निकालेंगे, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। a और a को जोड़ लीजिए तो 2a हो जाएगा प्लस 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14d बराबर हो जाएगा 44। यहाँ भी आपको 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो a प्लस 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाएगा तो 7 बार, और यहाँ d बराबर 44। तो a प्लस 7d बराबर 44 के बट्टे में 2 से कट जाएगा 22 बार में। तो a प्लस 7d बराबर हो गया 22। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख लेते हैं, है ना। तो a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण 1, और समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 समीकरण हमारे पास आ चुका हुआ है और हमको a को काट देना है। तो a को काटने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो यहाँ पे तो दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या होगा, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और 5d में से तो 7d जाएगा नहीं, तो 7 में से हम घटा लेंगे तो माइनस 2d, और इधर 22 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 10, है ना। d बराबर हो जाएगा माइनस 10 बट्टा में माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 5 6 10 यानी कि d का मान आपका निकल गया है 5। अब इस d के मान को हम किसी भी समीकरण में रख करके a का मान हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी पद निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, a और d। तो चलिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 5d बराबर 12। तो a का तो मान पता नहीं है 5 और d का मान आया है आपका 5 बराबर 12। तो a प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे 25 बराबर 12। तो a यहीं रह जाएगा, 12 में से 25 को घटा लीजिए तो a बराबर हो जाएगा -13, यानी कि 25 में से 12 घट जाएगा तो -13। तो अब हमारा a भी पता हो गया और d भी पता हो गया। इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपको जो है प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो आपको देख लीजिए प्रथम पद जो है वह आपका a जो होगा, प्रथम पद हम a कहते हैं जिसको, वह आपका -13 हो जाएगा। और हम दूसरा पद जब निकालेंगे, इसका दूसरा पद जो हमको निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, a प्लस d करते हैं।
तो ए हमारा कितना है -13 और प्लस डी, तो डी हमारा मान कितना आया था 5 आया था। अब इसमें से एक माइनस दूसरा प्लस है, एक माइनस दूसरा प्लस है, तो अब हम क्या करेंगे घटा लेंगे तो -8 आ जाएगा। और तीसरा पद अब हमको निकालना होगा। तीसरा पद के लिए हम a + 2d करेंगे, तो a हमारा -13 है प्लस 2 और d का मान कितना है 5, तो -13 + 2 5 6 10, यानी कि आपका आ जाएगा -3। तो इस एपी का प्रथम 3 पद जो हो जाएगा वह हो जाएगा -13, -8 और -3। चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।